क्लास 12th मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024 के हिंदी के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो आईएससी, आईकॉम और आईए के लिए है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्नों का हम लोग उत्तर देखने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखेंगे आ का उच्चारण स्थान है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंठ। ठीक है, फिर 2 नंबर क्वेश्चन में जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता होती है उसे क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुनासिक। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में है कि सूर्यपति किसका पर्यायवाची है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंद्र का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सज्जन शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर सी, सतजुड़ जन। फिर 5 नंबर क्वेश्चन में है कि चंद्रशेखर शब्द में कौन समास है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि। देखिए, जितना भगवान और राक्षसों का नाम होता है लगभग सभी बहुब्रीहि समास होता है, इसको आपको याद रखना है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तीर मारना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बड़ा कार्य करना। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में है जिसने यश प्राप्त किया है, इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यशस्वी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राकेश का भाई चला गया, इस वाक्य यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर सी, संबंध कारक। फिर 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुष्पित। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कक्षा शब्द में किस लिंग का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग। ये जो कक्षा शब्द है वो स्त्रीलिंग है। 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2। ठीक है, हिंदी में जो वचन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में उपवन शब्द में कौन उपसर्ग है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उप। फिर 13 नंबर क्वेश्चन में अंकुरित शब्द में प्रत्यय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर सी, ईत। फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर ए, विप्र। ठीक है, चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कुरूप शब्द का विलोम शब्द है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर सी, सुंदर। ठीक है, इसमें है कि मधुप मुखर मुरंद मुखलित में सजल जलजात रे मन, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुमुल कुलाह कलह में। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा था। भगत सिंह किस उम्र से क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हुए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 वर्ष से। ठीक है, 19 में देखेंगे। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ की विधा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निबंध। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे गैंग्रीन क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीमारी। 21 नंबर क्वेश्चन में जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, अमेरिका का। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर डी, फ्राइडे के। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। मालती के पति पेशे से क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा 23 का ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर। ठीक है, चलिए फिर 24 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में गोस्वामी तुलसीदास हिंदी में के कैसे महाकवि हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जातीय महाकवि। 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सूरदास के काव्य का प्रधान विषय क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। यानी ए में दिया हुआ है प्रेम श्रृंगार और बी में वात्सल्य, ये दोनों है, तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जैसी रचित पद्मावत की भाषा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवधि। सत में नाभादास किस प्रकार के भक्त कवि थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सद्गुणोपासक राम भक्त। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में है भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजा रुद्र शाह ने। ठीक है, चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। भूषण किस काल के कवि हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीतिकाल के। और लास्ट क्वेश्चन में दिया है जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर ए, कमायनी।